भगवान भोलेनाथ ने बताया, घर की यह 5 चीजें किसी को ना देने से भयंकर गरीबी आ सकती है। यह 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। खासकर शाम के समय यह एक चीज का दान भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो घर में भयंकर गरीबी आती है। और जिसके घर में पैसे नहीं टिकते वह सुबह शाम एक छोटा सा काम जरूर करें। जय भोलेनाथ की। कमेंट में जरूर लिखें, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज हम आपको शिव जी द्वारा माँ पार्वती को सुनाई गई माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार माँ पार्वती ने भोलेनाथ से स्त्रियों के हित और परिवार में धन समृद्धि सौभाग्य अखंड रखने के लिए प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया कर बताइए कि स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी पार्वती, आप सदा अपने भक्तों के उद्धार के लिए तत्पर रहती हैं, इसलिए आज मैं अति प्रसन्न हूँ। तो सुनिए, यदि स्त्री यह 5 चीजें दूसरों को दे देती है तो माँ लक्ष्मी उसके घर से चली जाती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। आप इस कथा को पूरा जरूर सुने। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के तट पर एक अत्यंत ही शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक मालती नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। मालती एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने से तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। मालिनी का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। मालती का पति धनंजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था। मालती अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। मालती नित्य पति से पहले जागती, अपने घर के आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती। उसके बाद वह अपने घर को स्वच्छ करती, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वो तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। मालती ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बात करती थी। सभी लोग मालती को देखकर कहते थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। वह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा मालती दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता था वह उसे दान दिए बगैर नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह भरपेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत ही प्रसन्न होते थे। उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, मालती अपने पड़ोसियों को भी सहायता करती थी। उनके पड़ोस में जो भी गरीब दीन दुखी लोग रहते थे, पड़ोसियों को जिस भी चीज की जरूरत लगती, मालती बिना विचार किए उसे दे दिया करती थी, जिस कारण से मालती के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वे कहते थे, ओ मालती तो साक्षात देवी है, देवी साक्षात अन्नपूर्णा है। लोग जब भी मालती की प्रशंसा करते तो वे सब उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते, लेकिन लोगों की बातें सुनकर मालती को कभी घमंड नहीं हुआ। वह उन सभी को आदर और सम्मान से ही बात करती थी। मालती की एक पड़ोसन उसके घर आती है। मालती उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य ही मदद करूंगी। मालती की पड़ोसन कहती है, हे बहन मालती, आज मेरे घर में बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसलिए तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी।
मालती कहती है, बहन इसमें क्या बड़ी बात है, मेरा भोजन तो बन गया, अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम मेरा चकला और बेलन तवा ले जा सकती हो। रुको ठहरो, मैं तुम्हें अभी ला कर देती हूँ। फिर मालती रसोई में जाती है और रसोई घर से सामान लाकर अपनी पड़ोसन को दे देती है। हे भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती अब ध्यान से सुनिएगा। तब पड़ोसन क्या कहती है, हे बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया है। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी ही लौटा दूंगी। मालती कहती है, बहन चिंता की कोई बात नहीं, जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए तब तुम इन्हें लौटा देना। फिर वह पड़ोसन मालती का चकला बेलन और तवा लेकर वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद जब मालती भोजन करने के लिए बैठी, उसी समय एक अन्य स्त्री मालती के घर पर आती है और तब मालती ने भी उसका प्रेम से स्वागत किया और फिर पूछा, हे बहन कहो आज कैसे आना हुआ, तुम्हें क्या काम है, संकोच ना करो और बताओ। लेकिन वह स्त्री थोड़ी सी घबराई हुई थी। तब मालती की पड़ोसन कमला ने कहा, हे मालती बहन मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है, मेरे पास झाड़ू भी नहीं है, मेरी पुरानी झाड़ू खराब हो गई थी जिसे मैंने फेंक दिया और नई झाड़ू लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं इसी कारण नए झाड़ू बाजार से नहीं लेकर आई, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मालती ने उसकी तकलीफ को समझते हुए कहा, हे कमला बहन तुम छोटी सी बात के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो, ये लो मैं तुम्हें अपनी झाड़ू दे देती हूँ। फिर मालती घर के अंदर गई और कुछ देर बाद झाड़ू लेकर आई और उसे कमला के हाथ में सौंप दिया। कमला झाड़ू पाकर बहुत प्रसन्न हुई। कमला ने धन्यवाद देते हुए कहा, मालती बहन मैं जल्दी से घर साफ करके आपको यह लौटा दूंगी। कमला ने मालती को धन्यवाद कहा और झाड़ू लेकर चली गई। फिर शाम होने वाली थी। अब मालती की तीसरी पड़ोसन रुक्मिणी उसके घर आई। रुक्मिणी का चेहरा उदास और चिंता में डूब रहा था और बड़े प्रेम से कहने लगी, रुक्मिणी बहन आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है, अगर तुम्हें कुछ समस्या हो तो बताओ, तुम जो कहोगी मैं करूंगी। रुक्मिणी ने थकी हुई आवाज में कहा, मालती बहन मेरी बेटी को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं, पर मेरी चिंता का कारण ये है कि मेरे पास पहनने के लिए अच्छी साड़ी नहीं है, अच्छे गहने नहीं है, मेरे पास जो भी गहने थे वो बीमारी की वजह से दवाइयों के खर्च में बेच दिए गए। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम कुछ मदद कर दो तो मेरी बेटी के लिए कुछ गहने और एक साड़ी उधार दे दो, तो मैं वादा करती हूँ काम खत्म होते ही सब लौटा दूंगी। मालिनी ने रुक्मिणी की तकलीफ समझी और उसकी आंखों में आंसू देखे। उसने अपने मन में सोचा, कितनी मजबूर है ये, अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। फिर उसने प्रेम से कहा, रुको बहन चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं उसके दुख को कैसे देख सकती हूँ। ये लो मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी साड़ी और गहने देती हूँ, इन्हें पहनकर तुम्हारी बेटी राजकुमारी से कम नहीं लगेगी। रुक्मिणी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। उसने कहा, हे मालती बहन तुमने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी, मैं कभी नहीं भूलूंगी तुम्हारा यह एहसान, मैं हमेशा याद रखूंगी। तुमने मेरे लिए क्या किया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। फिर मालती घर के अंदर चली गई और कुछ समय बाद वह साड़ी और गहने लेकर लौट आई और उसने साड़ी और गहने अपनी पड़ोसन को दे दिए। मालती अंदर जाती है और गहने साड़ी लेकर आती है, उस पड़ोसन को दे दिया। वो पड़ोसन प्रसन्न होकर मालती के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम आती है और एक अन्य पड़ोसन मालती के घर आती है। मालती उसका बड़ा ही प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण मेरे घर में आना हुआ, बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वह पड़ोसन कहने लगी, हे मालती बहन तुम बड़ी दयालु हो, तुम सभी की मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा बड़ा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है,
इसलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई थी। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपया होती। मालती कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें दूध देती हूँ। मालती रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्नता से उस दूध को लेकर चली गई। इस प्रकार से मालती अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने लगती है। फिर रात होते ही उसका पति घर लौट आता है। मालती अपने पति को प्रणाम करती है, उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वे जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर कानों में पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए मालती के घर आता है और मालती के पति से कहता है, हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली, सारा माल गायब है, सब चोरी हो चुका है। मालती का पति एकदम से घबरा गया और वह दौड़ते हुए अपने दुकान पर जाता है तो देखता है कि उसका सारा माल किसी ने लूट लिया। वह देखता है कि उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वो दुखी और निराश होकर घर पर लौट आता है और मालती को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर मालती बहुत दुखी हो जाती है। मालती कहती है, आप चिंता ना कीजिए, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर मालती अपने घर की तिजोरी में दिखती है तो वह भी पूरी तरह से खाली दिखाई देती है। उसके घर के अंदर का सारा धन अब चोरी हो चुका था। यह देखकर मालती बड़ी दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता यह कैसे हुआ। मालती का पति उस पर अत्यंत ही क्रोध करता है और पूछता है, मालती, सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा, सारा धन कहाँ गया? मालती कहती है, हे स्वामी, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, तिजोरी की चाबी भी मेरे पास थी। किसने इसे चुराया, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। मालती का पति कहता है, यह जो तुम दूसरों को घर पर बुलाकर खिलाती हो ना, अनजान लोगों को, उनको घर में बुला लेती हो, उनकी सहायता करती हो, यह उन्हीं में से किसी ने तुम्हारे घर का सारा धन चुरा लिया। क्रोध में आकर मालती का पति उसे भला बुरा कहता है। मालती की सास भी उसे बहुत कोसती है। कहती है, तुम हीन पड़ोसियों को घर पे बुलाती हो, घर की चीजें देती हो, बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो, उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया। घर के सभी लोग मालती को भला बुरा कहने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर मालती अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने मेरे कुछ गहने हमारे पड़ोसन को दिए हैं, मैं उनके पास से गहने लेकर आती हूँ। फिर मालती उस गरीब पड़ोसन के घर जाती है तो देखती है कि उनके घर पर कोई नहीं होता। वो स्त्री भी घर छोड़कर मालती के गहने लेकर भाग गई। मालती निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। मालती की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और मालती को भला बुरा कहने लगता है। मालती का पति कहता है, हे मालती, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव नष्ट हो गया। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह विपत्ति आन पड़ी है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जाओगी। मालती कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे माता पिता का भी स्वर्गवास हो चुका है और मेरे भाई भाभी विदेश में रहते हैं। मैं कहाँ जाऊं? क्या करूंगी? मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं? हे स्वामी, मुझ पर दया कीजिए। मालती का पति कहता है, तू कहीं भी जा, डूब मर, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तो इस घर में रहेगी तो बचा कुचा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मालती अपने पति से हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे नाथ, ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया। आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। मैं आपसे अत्यंत प्रेम करती हूँ। मुझ दासी को आप अपने घर से मत निकालिए,
लेकिन मालती का पति उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा और लौट कर मत आना। चाहे तो किसी नदी में डूब मर, लेकिन मेरे घर पर एक कदम मत रखना। अब तो इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर मालती दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। प्रिय भक्तों, इतना सुनने के बाद माता पार्वती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर कहती हैं, हे नाथ, हे भोलेनाथ, आगे क्या हुआ? तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मालती चलते चलते माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती हैं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती हैं और कहती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरी ऐसी दशा हुई है? हे माँ लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती हूँ, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया मुझे बताओ माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझसे रुष्ट हो गई? फिर मालती वहीं पर बैठकर रोने लगी कि यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। इतना सोचकर मालती अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर मालती माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे मैया, हे लक्ष्मी माँ, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करो। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर मालती नदी में कूदने ही वाली थी कि साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी मालती से कहती हैं, ठहरो मालती, रुक जाओ। हे पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो? आत्महत्या करना जघन्य अपराध है, यह महापाप है। तो मालती आंखें खोलकर देखती है कि यह तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी थी। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके मालती बहुत प्रसन्न होती है और माँ को बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है, हे माँ, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे मालती, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, ये महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। मालती कहती है, माँ, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग किया और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से अपने प्राण देने जा रही हूँ। देवी लक्ष्मी कहती हैं, मालती, मैं सब कुछ जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें दान दे दी जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को देती है उसके घर में मेरा वास नहीं होता। मैं उस वस्तु के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब मालती कहती है, हे माँ, ऐसी कौन सी वस्तु है, कृपया आप मुझे बताइए। मैंने ऐसी कौन सी वस्तु का दान दिया जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है? देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरे को नहीं देना चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे पुत्री मालती, सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। रसोई में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान की प्रसादी बनाई जाती है और तवे पर बनी रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। रोटी बनाने या फिर रोटी बेलने के बाद तुरंत चकला, बर्तन और तवा को धो देना चाहिए और इन्हें दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो जाती हैं और फिर इनका प्रयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसलिए हे मालती, तुमने अपने रसोई घर के चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को दिया, पहले से बड़ी भूल की है। आगे माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे मालती,
अब दूसरी वस्तु के बारे में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू दे दी। जिस झाड़ू में मेरा सदैव वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, जो पूरे घर को स्वच्छ करता है, और दीपावली के दिन धनतेरस पर इसे प्रेम पूर्वक खरीद कर तुम सब घर लाते हो, तुमने उसे ही दूसरों को दे दिया। फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? हे मालती, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता आती है, और जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना मालती, घर में झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। यह एक पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए। इसे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे मालती, अब तुम तीसरी वस्तु के बारे में सुनो, जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए, और वो है स्त्री का आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देना चाहिए। मैं सदैव ही सोने चांदी के गहनों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगारों में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण को अन्य स्त्रियों को देती है, उसके घर में दुर्भाग्य आता है। हे मालती, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूँ। सूर्यास्त के बाद आप अपने घर के रसोई में से सफेद चीज किसी को नहीं दे सकते। बहुत जरूरी हो तो आप खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन अपने रसोई घर में से यह सफेद चीज जैसे चावल, आटा, नमक, चीनी या दूध, कोई भी सफेद वस्तु का दान रसोई घर में से अगर सूर्यास्त के समय होता है, कोई किसी को देता है, तो लक्ष्मी वहां से चली जाती है। और पांचवी चीज है हल्दी। हल्दी भी लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। हल्दी को भी अगर कोई व्यक्ति शाम के समय किसी को अपनी रसोई घर में से लेकर देता है, तो वह भी कंगाल हो जाता है। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की चीजें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे मालती, अब मैं तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया जिसका कभी दान नहीं करना चाहिए। वे वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। मालती कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इस बात से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करें, और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे मालती, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसलिए अब तुम अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। आगे मालती कहती है, हे माँ लक्ष्मी, आप मुझ पर एक कृपया और बरसाइए। हे माँ, मुझे बताइए कि अपने सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए मनुष्य को और क्या करना चाहिए। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, हे मालती, सुनो, जिस घर में नियमित तुलसी की पूजा होती